धुलाई का मजा और तगड़ा होगा। दोबारा ये गेम मौका देती है। बताओ भाई, अभी सब आ गए हैं, सबके सामने तुम्हें जो बोलना था वो बोलो। आप सभी गोकुलधाम वासियों को मेरा नमस्कार। आप सब मुझे बाजीगर के नाम से जानते हैं। ओ, तो तुसी हो बाजीगर? वही जो बाघा भाई को महंगे महंगे गिफ्ट देते थे। हाँ, पर ये सारी बातें झूठ है। मेरा असली नाम बाजीगर नहीं, बालम है। बालम भी असली नाम है कि? हाँ दीदी बता दे। ये रहा मेरा आईडी। ओ अच्छा। असली असली। और इतना ही नहीं, मैं बागेश्वर का बचपन का दोस्त भी नहीं। दोस्त भी नहीं। क्या? दोस्त भी नहीं। मगर बाघा के दोस्त नहीं हो तो उसके दोस्त होने का नाटक क्यों किया? आपने फिर उनको इतने एक्सपेंसिव घड़ी, मोबाइल ये सब क्यों दिया? और बाघा को अपने घर क्यों लाया थी? अब बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। आप सबको विश्वास नहीं होगा मेरी बातों पर ये झूठ बोलने के लिए मुझे बागेश्वर ने ही कहा था। क्या? बाघा भाई ने? मतलब? दरअसल मेरा बागेश्वर से कोई रिश्ता नहीं है। सच बात तो यह है कि मैं बावरी का दोस्त। बावरी? तुम बावरी के दोस्त हो? जी हाँ, यही सच है। दरअसल मैं बावरी का बचपन का दोस्त और बावरी से मैं बहुत प्यार करता हूं और उससे मैं शादी करना चाहता हूं। ओ खुदाए, आई तो तद्दन नवी बात जानवा मिली। बावरी को पता है इसके बारे में? नहीं, दरअसल बचपन के बाद मैं बावरी को कभी मिला ही नहीं। मेरी और बावरी की बचपन की बहुत प्यारी सी, क्यूट सी, मीठी सी यादें। बचपन के हमारे बहुत सारे किस्से और कहानियां हैं। बचपन में हम साथ में बैठकर कैरी खाते थे, झूला झूलते थे, लुका छुपी खेलते थे। फिर वक्त ने हमें जुदा कर दिया। मैं पैसे कमाने के लिए विदेश चला गया और जब मैं विदेश से वापस आया तो मुझे पता चला कि बावरी की जिंदगी में बागेश्वर आ चुका है और उनकी एंगेजमेंट हो चुकी है। बालम भाई बोलते जाओ। बाघा भाई के प्लान के हिसाब से बराबर जा रहे हो। फिर तो आपका दिल टूट गया होगा ना? हाँ, पर मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। फिर मैंने अपने दिल को समझाया और सोचा कि चलो अगर बावरी बागेश्वर के साथ खुश है तो ठीक है। और फिर मुझे यह भी पता चला कि बागेश्वर के पास अपना खुद का घर नहीं है और इसीलिए उनकी शादी नहीं हो रही है। हाँ, बाघा ने हमें भी यही बताया था। हाँ, और मैं तो बावरी खुश रह सके इसलिए बागेश्वर को घर खरीदने के लिए पैसों की मदद भी करने वाला था। वाह, कितने अच्छे हैं। फिर मुझे बागेश्वर के बारे में अजीब अजीब बातें पता चलने लगी। और वो पार्टी शार्टी करता है, दिन में कुछ अलग होता है और रात में कुछ अलग होता है और अच्छा इंसान होने का ढोंग करता है। अरे मेरा दिल तो तब टूटा जब मुझे पता चला कि बागेश्वर किसी और लड़की के साथ घूमता है। वो बावरी को धोखा दे रहा है और रंगरलियां मना रहा है। बागेश्वर का ये दोगला रूप देखकर मेरा दिल टूट गया।
और मैं जाकर बागेश्वर से मिला और मैंने उससे पूछा कि तुम बावरी को धोखा क्यों दे रहे हो, तो उसने मुझसे कहा कि मुझे बावरी से अलग होना है और मुझे कहा कि मुझे दूसरी गर्लफ्रेंड मिल गई है जो बावरी से ज्यादा अच्छी है। फिर मैंने उससे कहा कि अरे भाई, तुम मेरी भोली बावरी से खेल मत, अगर तुझे पसंद नहीं है तो तुम मेरी बावरी को छोड़ देना। फिर बागेश्वर का असली चेहरा मेरे सामने आया। ऐसा तो क्या किया उन्होंने? उसने बावरी से दूर जाने के लिए मुझसे पैसे मांगे। Absolutely ridiculous. बागा भाई कितने चालाक है। और महंगी महंगी गिफ्ट मांगी। एक मिनट। अगर उसने सामने से गिफ्ट मांगी थी तो वो डरने का नाटक क्यों कर रहा था? और गिफ्ट मिलने के बाद हमसे मदद मांगने क्यों आया था? वो सब उसका ड्रामा था, ताकि उसके इरादों पर किसी को शक ना हो और उस पर दाग न लगे। गॉड, हम सबके सामने अच्छा बने रहने के लिए नाटक किया होगा बाघा ने। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। बावरी से अलग होने के लिए उसने मुझसे पैसे मांगे, 7 करोड़ मांगे। क्या? 7 करोड़? 7 करोड़? 7 करोड़? 7 करोड़? मला बोलता पड़ेगा, 7 करोड़ कौन मांगता? बाघा के भोले भाले चेहरे के पीछे इतना बड़ा शैतान होगा ये कभी सोचा ही नहीं था। और कल जब आप सबने बागेश्वर को गार्डन में रंगे हाथों पकड़ा ना, तब मैं वहीं पर था। और आप सबने जिस तरह से बावरी को संभाला, मैं उसी वक्त समझ गया कि आप सब बावरी को अपने परिवार का हिस्सा समझते हो। और इसीलिए मैं आप सबके पास आया हूं। अब समझ में आ गया सब। इतनी गलत बात है। पैसों के लिए बागा भाई साहब ने प्यार का सौदा कर लिया। अरे धन तो हाथरों मेल होवे, प्रीत है उड़ेरी हार, माया सारू मूर्ख मरे, चतुर रचावे प्यार। मतलब सरल है हाथी भाई साहब, प्यार के सामने पैसों की कोई कीमत नहीं है और जो इंसान प्यार के बदले पैसों को चुनता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। सही बात है। मेरी आप सबसे एक विनती है कि प्लीज आप सब मुझे मेरे बचपन के प्यार से मिलवा दीजिए। बावरी का दिल टूट गया है, मुझे उसे संभालने का एक मौका दीजिए। मेरे पास मेरा खुद का घर है, सब कुछ है, मैं उसे हमेशा हमेशा खुश रखूंगा। अगर आप सबको विश्वास नहीं हो रहा है तो एक मिनट, ये देखिए। डिब्बे अकेले अकेले क्या पढ़ रहा है? डिब्बे अकेले अकेले क्या पढ़ रहा है? अरे जरा जोर से पढ़ ताकि सबको समझ में आए कि उसमें क्या लिखा है। हाँ, इसमें लिखा है कि अगर इसकी शादी बावरी के साथ हो गई तो ये अपनी सारी जायदाद, मतलब बैंक बैलेंस, गाड़ी, बंगला, ज्वेलरी, सब बावरी के नाम कर देगा। सच में? अरे वाह, फिर तो बावरी बेटी का जीवन संवर जाएगा। वाह, ऊपर वाला भी क्या पासे फेंकता है। कल ही बावरी का दिल टूटा और आज ही नया रिश्ता जुड़ने को तैयार। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें